हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो है एक डिटेल्ड वीडियो किस पे, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू पे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू को बेटा हमने डिवाइड किया है दो पार्ट्स में। सबसे पहले है हमारे पास स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फिर क्या है हमारे पास फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। मेरे वीडियो से आपको नोट्स बनाने में भी हेल्प मिल जाएगी, प्लस आपको कॉन्सेप्ट क्लियरेंस में भी हेल्प मिल जाएगी। फिर भी बेटा अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज डाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले है आपका स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का मेन काम क्या है? जो सपोर्ट प्रोवाइड करे अटैचमेंट ऑफ मसल के लिए, यानी सपोर्ट भी प्रोवाइड करे प्लस मसल के अटैचमेंट के लिए एक सर्विस भी प्रोवाइड करे। प्लस आपका जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या है बेटा? मीजोडर्मल है ओरिजिन में। ठीक है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा जैसे कि बोन्स हो गया, रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा जैसे कि अगेन बोन्स हो गया। ठीक है, प्लस लोकोमोशन में भी हेल्प करेगा जैसे कि आपका बोन हो गया अगेन। एंड बोन एंड कार्टिलेज आर द टू बेस्ट एग्जाम्पल्स फॉर स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। फिर क्या है बेटा हमारे पास? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है हमारे पास? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एक मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू है। मोबाइल यानी मूविंग, जो सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, अगेन ये भी मीजोडर्मल रहने वाला है ओरिजिन में, ये भी मीजोडर्मल रहेगा। मेन जो थिंग आती है आपके ब्लड के बारे में, दैट इज द फाइबर फ्री मैट्रिक्स, है ना। यानी कि आपके फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को, जिसका एक एग्जांपल ब्लड है, उसको हमने क्या बोला है बेटा? एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर का होना ज़रूरी है, लेकिन ये ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फाइबर नहीं है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है? फाइबर फ्री फ्लूइड मैट्रिक्स। प्लस ये बॉडी में सर्कुलेट करता है, पूरी बॉडी में। मेन काम क्या रहेगा बेटा? पूरी बॉडी में अगर सर्कुलेट कर रहा है तो ऑब्वियसली काम क्या रहेगा? ट्रांसपोर्ट करना काम रहेगा। उसके बाद मेन काम क्या रहेगा बेटा? हेल्प्स इन स्कैवेंजिंग एंड हीलिंग ऑफ वुंड्स। स्कैवेंजिंग का मतलब है फॉरेन एंटीजेंस को खा जाना, वुंड्स को हील करने में हेल्प करेगा, प्लस डिफेंस में हेल्प करेगा। एग्जाम्पल हो गया आपका ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, आई होप सबको इतना समझ आया होगा। जिसको इतना समझ आया है बेटा कमेंट्स करके बता सकता है। ठीक है, फिर आता है बेटा हमारे पास कार्टिलेज। क्या आता है बेटा हमारे पास? कार्टिलेज। कार्टिलेज का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, ये वो पार्ट है जिससे नीट में क्वेश्चन देखा जाता है। सबसे पहले जो आता है हमारे पास वो आता है सॉलिड एंड प्लायबल। ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन है बेटा। ये नीट में पूछा ही पूछा जाता है कि ये सॉलिड है या प्लायबल। प्लायबल का मतलब क्या होता है? जो मूवमेंट कर सके, जो क्या कर सके? ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी मूवमेंट कर सके। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है बेटा? एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा, मैंने बहुत शॉर्ट में नोट्स लिखे हुए हैं। ये है हमारा ए वेस्कुलर। ए वेस्कुलर का मतलब क्या होता है बेटा? जहाँ पे लैक ऑफ ब्लड सप्लाई हो, जहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत कम होती है उसको हम क्या बोलेंगे? ए वेस्कुलर। प्लस यहाँ पे जो आपको प्रोटीन मिल जाएगा बेटा वो कौन सा रहेगा? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। प्लस ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है तो मैंने हाईलाइट करके आपको बता दी, जो नीट में आपको हेल्प करेगी, कि जो एम्ब्रियो होता है उसमें कार्टिलेज होता है ज़्यादातर, उसी कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर होता है। वो बड़े होते होते जैसे जैसे वो बेबी बेटा अडल्ट होता जाएगा, इट वुड बी रिप्लेस्ड बाय बोन्स, यानी कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन से बोनी एंडोस्केलेटन बन जाएगा। ऑल्दो ये आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, लेकिन अगर आपको 4 टाइप्स याद रह जाएं, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज यानी फाइब्रस कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और कैल्सिफाइड कार्टिलेज, ये चारों अगर आपको याद रह जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा? सेल्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज के हमें 3 सेल्स मिलेंगे यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले कॉन्ड्रोब्लास्ट, उसके बाद कॉन्ड्रोसाइट्स और कॉन्ड्रोक्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट बेटा इमेच्योर डिवाइडिंग, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होते हैं, जो फर्दर बाद में क्या बनते हैं? आपके कॉन्ड्रोसाइट्स। ये मेच्योर कार्टिलेज के सेल है, यानी जब आप मेच्योर सेल्स की बात कर रहे हो देन यू आर टॉकिंग अबाउट कॉन्ड्रोसाइट। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। फिर आता है हमारे पास कॉन्ड्रोक्लास्ट। क्या आता है बेटा हमारे पास? कॉन्ड्रोक्लास्ट। क्लास्ट काट दो यानी कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करने वाले सेल्स हैं। ठीक है, अब ये मैंने बहुत थोड़ा सा एडवांस दे दिया है, कलर वाइज मैंने बता दिया है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से जो आपको याद रखना है कि कार्टिलेज आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा बेटा इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, ठीक है, पिन्ना में, ठीक है, और आप नेजल सेप्टम याद रख लो और लैरिंग्स याद रख लो। ये 4 लोकेशन आपको एनसीईआरटी वाइज पता होनी चाहिए। ये जो 4 लोकेशन मैंने दी हैं ये आपको एनसीईआरटी के हिसाब से पता होना चाहिए, जो नीट में आने के, नीट के PYQ भी रह चुके हैं, प्लस आने के पूरे चांस हैं। ठीक है,
क्लियर है इतना। फिर आएगा बेटा हमारे पास बोन्स। बोन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये मुड़ती नहीं है, हार्ड है प्लस नॉन प्लायबल है, मुड़ेंगे नहीं। प्लस हार्ड कैसे हो गई, क्योंकि मैट्रिक्स जो है वो मिनरलाइज हो गई। और कौन से मिनरल्स हुए इसमें, कैल्शियम, फॉस्फेट और मैग्नीशियम और फॉस्फोरस या फिर फॉस्फेट। मेन काम क्या रहेगा बेटा इनका, सपोर्टिंग का काम रहेगा, प्रोटेक्टिंग का काम रहेगा, इवन लिंक भी करेंगे, है ना। यहाँ पे जो प्रोटीन आपको मिलेगा उसको क्या बोलोगे आप, ओसिन प्रोटीन। याद करो कि कार्टिलेज को क्या बोला था, कॉन्ड्रिन प्रोटीन, ठीक है। फिर बोन्स के अंदर बेटा आपको एक स्पंजी स्ट्रक्चर मिलता है जिसको आप बोलते हो बोन मैरो, और यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस चलता है जिसको आप बोलते हैं हिमेटोपोइसिस, ठीक है। अगेन जैसे सेल्स आपने कार्टिलेज के पढ़े थे वैसे ही बेटा आप पढ़ेंगे किसके, बोन्स के। यहाँ पे है ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं। मैच्योर सेल्स को आप क्या बोलेंगे, ऑस्टियोसाइट्स, प्लस क्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट यानी बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स। काम क्या रहेगा बेटा, बोन्स का सपोर्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, मूवमेंट में हेल्प करेंगे, मिनरल स्टोरेज में हेल्प करेंगे, प्लस हिमेटोपोइसिस में हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा बेटा हमारे पास, ये देखिए ये दो स्ट्रक्चर्स आपको ऐसे दिखाई दे रहे होंगे जो आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। ये दोनों ही स्ट्रक्चर बेटा एनसीईआरटी के हैं, मेरा प्राइम फोकस रहता है एनसीईआरटी पे। यहाँ पे देखो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये क्रॉस सेक्शन है बेटा आपका कार्टिलेज का। किसका है बेटा, कार्टिलेज का, जिसमें ये जो सेल्स आपको दिखाई दे रही है ये कार्टिलेज के सेल्स यानी कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, प्लस ये छोटे छोटे फाइबर्स जो हैं ये कोलेजन फाइबर्स हैं, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हैं तो कार्टिलेज में बेटा एक लेक्यूने में 1 से 4 कॉन्ड्रोसाइट्स आपको मिल सकते हैं। ये स्पेस जहाँ पे ये कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट है बेटा इसको हम बोलते हैं लेक्यूने। क्या बोलते हैं इसको, लेक्यूने। लेकिन इसके ऑपोजिट जब आप बात करते हो ये जो सेक्शन है बेटा ये बोन का दिखाई देता है, और बोन के अंदर क्या होता है बेटा, एक ऑस्टियोसाइट होती है। क्या होती है, एक ऑस्टियोसाइट होती है एक लेक्यूने में, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी आपको कोलेजन के फाइबर्स मिल जाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके सिलेबस में डिटेल में नहीं है, लेकिन आपको मैं जल्दी बता दूंगी किसी और चैप्टर में जब लोकोमोशन एंड मूवमेंट आएगा। इसकी डिटेल्स मैं आपको दे दूंगी बेटा, इसकी जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट में दे दूंगी, ठीक है। फिर आता है बेटा हमारे पास ब्लड जिसकी फ्लूइड मैट्रिक्स है, ठीक है, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है, और इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं बेटा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में जल्दी ही आ रही हैं। अभी आपको जितना काम आएगा वो बेटा उतना मैं करवा देती हूँ कि ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आप 2 पढ़ते हो, ब्लड एंड लिव, और इसकी फ्लूइड मैट्रिक्स के साथ साथ यहाँ पे जो सेल्स आपको मिलते हैं वो कौन से मिलेंगे बेटा, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। और इसी के साथ हम अपनी ये वाली वीडियो ख़त्म करेंगे। डिटेल डिस्क्रिप्शन बेटा आपको मिलेगा बोन्स का लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, और इसका बेटा मिलेगा आपको बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में। हम मिलेंगे बेटा फिर एक प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ